The question is, a plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach its destination 1500 km away in time, it has to increase its speed by 250 km per hour from its usual speed. Find its usual speed. अब यहाँ पर हमें गिवन क्या है कि एक प्लेन है जो नॉर्मल स्पीड पे जितने भी टाइम पे पहुंच रहा था, तो वो 30 मिनट्स उस टाइम से लेट जो है वो चलता है। उसकी डेस्टिनेशन जो है 1500 किलोमीटर दूर है, यानी कि जो डिस्टेंस है जो उसे कवर करना है 1500 किलोमीटर है। तो अगर वो 30 मिनट्स लेट चला है और उसे टाइम पर पहुंचना है, तो उसने क्या किया, अपनी जो स्पीड है वो 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर ली। राइट, तो हमें बताना है कि उसकी जो यूजुअल स्पीड थी, जो नॉर्मल स्पीड है उसकी एवरेज, वो स्पीड क्या है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है यूजुअल स्पीड, उसी को हम सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब देखो इस टाइप क्वेश्चंस में ना हमें जो डिफरेंस है वो टाइम का दिया होता है। मींस 30 मिनट्स जो है दोनों जो जर्नीज हैं, एक जो यूजुअल स्पीड पे है और एक जो इंक्रीज्ड स्पीड पे है, दोनों में 30 मिनट्स का डिफरेंस है। राइट, 30 मिनट्स का डिफरेंस कैसे, क्योंकि वो 30 मिनट लेट चला है, 30 मिनट उसने कम लिए हैं अपनी स्पीड इंक्रीज करने के बाद। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको टाइम जो है वो फाइंड करना है दोनों स्पीड पे, और टाइम को जो डिफरेंस गिवन है हम उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर उसकी यूजुअल स्पीड x किलोमीटर है और डिस्टेंस हमारा था 1500 किलोमीटर, देन टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय x। फॉर्मूला इसका क्या होता है, टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। राइट, तो अब हम ले लेते हैं इसकी जो न्यू स्पीड है। अब स्पीड उसने कितनी इंक्रीज की थी, 250 किलोमीटर पर आवर। तो पहले x थी, अब इंक्रीज हो गई, कितनी होगी, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। नाउ अब दूसरा जो टाइम है वो फाइंड करते हैं। टाइम टेकन टू कवर 1500 किलोमीटर बाय न्यू स्पीड। अगर न्यू स्पीड पे इसने कवर किया है तो कितना टाइम लगेगा, 1500। देखो डिस्टेंस सेम है, डिवाइडेड बाय न्यू स्पीड, स्पीड कितनी है, x प्लस 250 आवर्स। राइट, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टाइम जो था यूजुअल स्पीड पे है, ये इंक्रीज स्पीड पे है, और दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स का। 30 मिनट्स मीन्स हाफ एन आवर। ठीक है, तो इसे हम आवर्स में ही कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि टाइम हमारे पास जो ऑलरेडी स्पीड वगैरह दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ आवर इनकी 1/2। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि किस जर्नी में ज्यादा टाइम लगा होगा। जब उसकी स्पीड कम थी तो ऑब्वियस है इसमें उसे टाइम ज्यादा लगा। ठीक है, और जिसमें स्पीड इंक्रीज कर दी उसमें टाइम कम लगा है। तो जब आप डिफरेंस कर रहे हो इस बात का ध्यान रखना है। स्टूडेंट से गलती यहीं पर होती है कि यहाँ पर वो जो माइनस है वो गलत कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जिसमें टाइम ज्यादा लगा है उसमें से आपको कम टाइम माइनस करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1500 बाय एक्स माइनस 1500 बाय एक्स प्लस 250 इज इक्वल्स टू कितना, दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है, 1/2। ये ध्यान रहे, यहाँ भी टाइम है ये भी टाइम है, दोनों टाइम का डिफरेंस इज इक्वल टू टाइम। ये यूनिट सेम रहेगी, कभी कभी ऐसा ना हो कि किसी तरफ आपकी स्पीड चल रही है और किसी तरफ आपका डिस्टेंस चल रहा है। राइट, अब इसके बाद इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ले लिया एलसीएम, और देखो दोनों में 1500 आप कॉमन भी ले सकते हो, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 1/x माइनस 1/x प्लस 250 इज इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आता है x प्लस 250, x प्लस 250 माइनस x इज इक्वल्स टू 1/2। x कैंसिल आउट हो जाएगा, 250 इंटू 1500 ये हमारे पास आ जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड 250x, यहाँ हमने x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल्स टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आने वाला है ये
वेट, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है। सेवन फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही आया है, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7,50,000 इज इक्वल टू 0। अब हमें करने हैं इसके फैक्टर्स। तो उसके फैक्टर्स करने के लिए देखो 250 है डिफरेंस, तो 1000 एंड 750 हम ले सकते हैं। 1000 माइनस 750, तो दोनों का डिफरेंस 250 भी आ जाएगा और मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ये भी आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1000 और 750 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स प्लस 1000 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर हो गया हमारा एक्स प्लस 1000 और दूसरा फैक्टर हो गया एक्स माइनस 750, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक बार आपको रखना है इसे इक्वल्स टू 0 और x माइनस 750 विल बी इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू हो सकती है -1000 या फिर हो सकती है x की वैल्यू 750। अब x था क्या, x थी हमारी स्पीड, और स्पीड कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x जो -1000 है वो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 750 विल बी अवर आंसर। तो उसकी जो स्पीड है वो 750 किलोमीटर पर आवर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।